पाठ्य 9 भगवत गीता के अध्याय से सीख देते हुए कि यू आर बोर्न एम्प्टी हैंडेड एंड यू विल लीव दिस मदर अर्थ एम्प्टी हैंडेड। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाना है। बस यही है सीख। और इंसान का जीवन है क्या? जब ऊपर वाले ने भेजा तो खाली हाथ भेजा, नंगा। और जब हम जाएंगे भी, कोई मिट्टी में समा जाएगा, कोई धुआं बनकर उड़ जाएगा, तभी भी हम बस अपने आप ही होंगे और हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला। ना हमारी प्रॉपर्टी, ना हमारे कपड़े, ना हमारा कमाया हुआ धन या हमारी अकड़। जैसे आए थे बस वैसे ही मिल जाएंगे प्रकृति की गोद में। और मेरे हिसाब से इसका तो उदाहरण देना भी ठीक नहीं बनता है, क्योंकि ये बहुत सामान्य सी बात है। ये रोजमर्रा की जिंदगी का आईना है और हमें हमेशा अपने मन में इस बात को ठान कर रख लेना चाहिए कि जो भी है ऊपर वाले की दया से है और हमारे कर्म से है। और जब नहीं भी होगा तो भी ऊपर वाले का ही आशीर्वाद समझकर परिस्थिति का सामना करते हुए कर्म करते रहना है। तो ये दुनिया एक बहुत बड़ा रंगमंच है और हम इस रंगमंच की कठपुतलियां जब तक शो चलेगा तब तक हमारा सफर चलेगा। क्या कमाएंगे, क्या कमाएंगे, लेकिन जब जाने की बारी आएगी तब तो नंगे ही आए थे और नंगे ही जाएंगे, वो भी खाली हाथ। बने रहिए हमारे साथ परम पूज्य भगवत गीता से 10वीं सीख जानने के लिए, जो कहती है कि हवस, गुस्सा और लालच सबसे बड़े दुश्मन है। भला क्यों और कैसे है, ये जानने के लिए 10वीं सीख को जरूर सुनिएगा। पाठ्य 10 भगवत गीता के अध्याय से ये सीख देते हुए कि लस्ट, एंगर एज वेल ग्रीड आर वेज टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन। हवस, गुस्सा और लालच आपको तबाह करके रख देगा। अपने इंद्रियों पर कोई काबू ना होना और अपने मन को हवस की गंदी नाली में गिरता हुआ पाना आपको कुछ इस रूप में बदल देगा जिससे आपको खुद घिन आने लगेगी। गुस्सा आपके रिश्तों को तोड़ देगा और लालच कभी भी आपके मन को शांत नहीं रहने देगा। इससे शरीर में भी बहुत तकलीफें होती है, बहुत बीमारियों का प्रदापण होता है। कृपया इन 3 परम अवगुणों से बच कर रहे, क्योंकि आज तक इंसानियत की तबाही का कारण ये 3 अवगुण ही रहे हैं। इसका उदाहरण हर वो बलात्कारी है, हर वो कपूत है जिसने अपनी हवस का गुलाम बनकर किसी और मासूम की जिंदगी उजाड़ दी और या तो आज कटघरे के पीछे है या फिर फांसी का इंतजार करते हुए। इसका उदाहरण हर वो गुस्सैल व्यक्ति है जिसके साथ आज कोई नहीं, क्योंकि उसका गुस्सा उसे सबसे ज्यादा प्यारा है, यहाँ तक कि रिश्तों से भी ज्यादा। और इसका उदाहरण हर वो इंसान है जो बर्बाद हो चुका है और आज रोड पर है अपने लालच के चलते। हवस, गुस्सा और लालच, ये 3 बीमारियां ना हो तो ही अच्छा है। कैंसर को भले ही हरा दोगे, लेकिन अगर इन तीनों की चपेट में आ गए तो जीवन खत्म, निरर्थ। बने रहिए हमारे साथ परम पूज्य भगवत गीता से 11वीं सीख जानने के लिए, जो कहती है कि तेरा मन जो सोचे वही तेरी सच्चाई। भला क्यों और कैसे है, ये जानने के लिए 11वीं एवं अंतिम सीख जरूर सुनिएगा। पाठ्य 11वां भगवत गीता के अध्याय से सीख देते हुए कि अ मैन मेक्स हिज लाइफ बेस्ड ऑन हिज ओन बिलीव्स। तेरा मन जो सोचे वही तेरी सच्चाई। किसी मनुष्य के विचार ही उसके जीवन को आकार देते हैं। अगर आपके विचार खुश होंगे और एक ऊर्जा से भरे हुए होंगे तो भले ही जीवन में कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना आन पड़े, आप उसका सामना एक सिकंदर की तरह करेंगे और मुस्कुराहट के साथ उसे एक अलविदा भी कह देंगे। और भले ही आपका जीवन कितना ही संपूर्ण, संपन्न और भव्य क्यों ना हो, मगर आपका मन
ऐसे विचारों से भरा हुआ है जो आपको नीचे खींचता है, जो आपको नेगेटिविटी की तरफ ढकेलता है। तो भले ही आप ताजमहल में बैठकर चांदी के चम्मच से ही क्यों ना खाना खा रहे हो, मगर आप मन से उदास और निराश ही नजर आएंगे। भले ही किस्मत आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही हो, आसमान की ऊंचाई आपके कदम चूम रही हो, और अगर आपके दिमाग में रिवेंज हो, बदले की भावना हो, तो उस खुशी के माहौल में भी गम का आगमन बेझिझक हो जाएगा। तो बात बड़ी सिंपल सी है कि आपका मन, आपके विचार ही आपके जीवन को आकार देते हैं। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। तो अच्छा सोचिए, अपने मन को सकारात्मकता से भर दीजिए, और नकारात्मकता के लिए सीधा नो एंट्री बोर्ड। शाहरुख खान, साल था 1990, खड़े थे मरीन लाइंस पर समुद्र को देखते हुए। ना सोने का ठिकाना, ना जेब में पैसे, क्या किया जाए? खड़े होकर बस ये कह दिया कि एक दिन मैं शहर पर राज करूंगा। ये उनका विश्वास था, ये उनका अपने आप से एक वादा था, और ये उनका सपना था जिसके लिए उन्होंने हर दिन कड़ी मेहनत की और अपने विचारों को कभी भी कमजोर नहीं पड़ने दिया। और आज वी ऑल नो हिम एज किंग खान। जो आप सोचेंगे वही आप अट्रैक्ट करेंगे, और जो आप अट्रैक्ट करेंगे वही आपके एक्शंस बनेंगे, और जो आपका कर्म होगा वही आपके जीवन का सत्य होगा। और यही सीख देती है भगवत गीता। एक ऐसी किताब, एक ऐसा ग्रंथ, कुछ ऐसे पन्नों से भरा हुआ जिसमें इस दुनिया के हर प्रश्न का सटीक, सरल और एक ऐसा उत्तर जो आपको हर पल शांति के भाव से मिलाएगा। समझा और जाना आपने भगवत गीता के दिए गए इन 11 लेसन, इन 11 पाठ को।